दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसा कैसे कर जाते हैं जो दुनिया कहती है इम्पॉसिबल? वो लोग जो अपनी सीमाओं को तोड़कर, हर नियम को पीछे छोड़कर ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना भी बाकी लोग नहीं देख पाते। क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है, कोई स्पेशल पावर, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे अंदर भी छुपा हुआ है, बस हमें उसका तरीका नहीं आता? यही तो रहस्य है। हमारी हदें उतनी नहीं हैं जितनी हम मान बैठे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जो मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो को इस तरह जोड़ता है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी लिमिट्स को भी पार कर जाए, तो इमेजिन करो, अगर आप हर सुबह उठें और आपकी लाइफ किसी सुपर परफॉर्मर की तरह ऑपरेट करे, जहां आपका माइंड रेजर शार्प हो, आपका फोकस अनस्टॉपेबल हो और आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड हो। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ एक्शन हो, क्लैरिटी हो और वो एनर्जी जो आपको हर दिन अपने ड्रीम की तरफ और पास ले जाए। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल यही अनलॉक करता है। एक ऐसा सिस्टम जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि किस तरह आप पैशन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह ग्रिट को हैबिट बना सकते हैं और कैसे आप उस पीक परफॉर्मेंस के स्टेट यानी फ्लो में बार बार एंटर कर सकते हैं जहां इंसान असली चमत्कार करता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं लेकिन अब तक कर नहीं पाए, तो अब वक्त आ गया है उस लॉक को खोलने का जो आपको रोक रहा है। बिकॉज द की इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड यू। अब शुरू होती है वो जर्नी जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक टारगेट बन जाएगा। चैप्टर 1, द पैशन रेसिपी। कभी सोचा है कि वो लोग जो अपनी दुनिया में बदलाव लाते हैं, जो इतिहास में अमर हो जाते हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है? क्या वो बचपन से ही पैशनेट होते हैं? क्या उनके पास कोई डिवाइन इंस्पिरेशन होती है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है? या फिर क्या वो अपने अंदर की एक छोटी सी चिंगारी को धीरे धीरे एक आग में बदल देते हैं? सच तो ये है कि पैशन किसी जादुई पल में नहीं आता, ये अचानक नहीं फूटता। पैशन एक केयरफुली तैयार की गई रेसिपी है, और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सही हों तो कोई भी इंसान वो आग अपने अंदर जला सकता है जो उसे असंभव रास्तों पर भी चलने की हिम्मत दे। जरा अपनी जिंदगी की तरफ नजर घुमाइए। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दे? वो काम जिसे करते हुए वक्त उड़ता हुआ महसूस हो, वो छोटे छोटे इंटरेस्ट्स जो कभी दिलचस्पी बनते हैं, फिर धीरे धीरे आदत बन जाते हैं, और फिर एक दिन वो आपके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। यही तो है पैशन की शुरुआत। एक बच्चा जो स्कूल के प्रोजेक्ट में क्यूरियोसिटी से भरा रहता है, हर सवाल के पीछे क्यों पूछता है, वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनता है। एक लड़की जो छोटे से गांव में मोबाइल से मेकअप वीडियो बनाती है, एक दिन लाखों फॉलोअर्स की ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन जाती है। एक लड़का जो हर शाम गिटार से एक नई धुन निकालने की कोशिश करता है, वही एक दिन रॉक स्टार बनकर मंच हिला देता है। लेकिन इन सब के पीछे कोई चमत्कार नहीं होता, होता है तो सिर्फ एक प्रोसेस। पैशन का असली सीक्रेट है फॉलो योर क्यूरियोसिटी। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, बार बार उसी डायरेक्शन में ध्यान जाता है, वहीं से उस सीड का अंकुरण होता है जिसे हम पैशन कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है कि हम सेफ रास्ता चुनें, स्टेबल फ्यूचर सोचें और ज्यादा रिस्क न लें। पर क्या कोई भी बड़ा काम कभी सेफ जोन में रहकर हुआ है? पैशन को डेवलप करना एक इमोशनल जर्नी है। इसमें कंफ्यूजन होता है, रिजेक्शन होता है, और सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट होता है। लेकिन जो लोग इस स्टॉर्म से गुजरते हैं, वही अपनी क्लैरिटी को पा लेते हैं। पैशन सिर्फ वो काम नहीं होता जिसमें आपको मजा आता है, वो एक संघर्ष होता है जिसमें आप बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं, क्योंकि अंदर कोई आवाज कहती है, तू इससे भाग नहीं सकता। पैशन आपको मजबूर करता है, खींचता है, जलाता है और फिर गढ़ता है। अब सोचिए, अगर किसी को उसका पैशन मिल जाए और वो उस पर पूरी इंटेंसिटी से काम करे,
तो क्या वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बना सकता? एक लड़का था जो हर दिन माउंटेन बाइकिंग करता था। किसी ने कहा, इसमें करियर नहीं बनता। किसी ने ताना मारा, मिट्टी में खेलकर क्या मिलेगा? लेकिन वो रुका नहीं। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑब्सेशन बना और एक दिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने पैशन को एक हैबिट बना लिया था। पैशन कभी एक दिन में नहीं बनता। ये धीरे धीरे क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और इंटेंस फोकस से इवॉल्व होता है। और फिर एक दिन, जब पूरी दुनिया कहती है कि तू पागल है, वो शख्स काल्मली मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मैं पागल हूं, लेकिन मैं रुका नहीं। पैशन आपको एवरेज से हटाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाता है। वो आपके हर दिन को मीनिंगफुल बनाता है। और जब एक इंसान अपने पैशन के रास्ते पर निकलता है, तब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो दुनिया की दिशा भी मोड़ सकता है। तो अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं या स्टक हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या है वो चीज जिसे करने में मैं अपना आप भूल जाता हूं? वहीं से शुरुआत कीजिए। पैशन मिलना नहीं होता, पैशन बनाया जाता है। और जब ये बन जाता है, तो इम्पॉसिबल शब्द अपनी मीनिंग खो देता है। क्या आप तैयार हैं उस आग को जलाने के लिए? चैप्टर 2, द हैबिट ऑफ फेरोसिटी। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हर बार गिरने के बाद और जोर से उठता है, जिसे हार डराती नहीं बल्कि उकसाती है, जो दर्द से पीछे नहीं हटता बल्कि उसे फ्यूल बना लेता है? ऐसे लोग दूसरों जैसे नहीं होते। उनकी आंखों में एक अलग आग होती है, वो आग जिसे कहते हैं फेरोसिटी। फेरोसिटी कोई गुस्सा नहीं होता, ये वो इंटेंस ड्राइव है जो इंसान को हर ऑब्स्टिकल के पार जाने की हिम्मत देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, एक आदत जिसे कोई भी इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। सोचिए, एक माउंटेन क्लाइंबर को जो बर्फीली हवाओं में टूटते शरीर के साथ हर कदम पर मौत को करीब महसूस करता है, लेकिन फिर भी एक और कदम बढ़ाता है। एक लड़की को जो पूरे समाज के ताने सहकर भी अपना सपना नहीं छोड़ती। एक एंटरप्रेन्योर को जो बार बार फेल होता है, लेकिन फिर भी अगली सुबह उसी इंटेंसिटी के साथ काम पर लग जाता है। इन सब में एक चीज कॉमन होती है, फेरोसिटी एज अ हैबिट। अब सवाल ये उठता है, ऐसी आदत बनती कैसे है? शुरुआत होती है एक सिंपल डिसीजन से, मैं रुकूंगा नहीं। जब हम ये फैसला करते हैं कि अब पीछे नहीं हटना, तो दिमाग खुद को नए हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। डर अब डर नहीं लगता, बल्कि एक सिग्नल बन जाता है कि अब एक्शन का समय है। कंफर्ट जोन अब सफोकेशन जैसा लगता है, और हर दिन हर कदम उस डिसीजन को और मजबूत करता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। फेरोसिटी की राह में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अपने ही माइंड से, उस इनर वॉइस से जो कहती है, थक गया हूं, अब नहीं हो पाएगा, क्यों इतना पुश कर रहा हूं। लेकिन वहीं से तो फेरोसिटी की असली पहचान होती है, जब इंसान उस आवाज को सुनकर भी आगे बढ़ता है। जब वो कहता है, यस, आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट डन। एक एमएमए फाइटर की कहानी याद आती है। एक फाइट के दौरान उसकी एक हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत रुकना होगा। लेकिन उस फाइटर ने न सिर्फ फाइट पूरी की, बल्कि जीत भी गया। बाद में जब पूछा गया कि कैसे किया, उसने सिर्फ इतना कहा, आई ट्रेन्ड माई माइंड टू फाइट इवन व्हेन माई बॉडी क्विट। यही है फेरोसिटी की ताकत। अब सोचिए, अगर ये ताकत आप भी अपनी लाइफ में ले आएं, तो क्या रुकावटें आपको रोक पाएंगी? इस हैबिट को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को बार बार अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएं। इजी काम करते हुए कोई फेरोसिटी नहीं बनती। जब आप थके हुए हों, तब एक और स्टेप लें। जब लोग कहें अब बस कर, तब अपने आप से कहें, बस अब शुरू हुआ है। और धीरे धीरे आपका माइंड कंडीशन हो जाता है एडवर्सिटी को फेस करने के लिए, ना भागने के लिए। फेरोसिटी वो क्वालिटी है जो ग्रेटनेस की फाउंडेशन है। ये वो स्पार्क है जो मीडियोक्रिटी को आग में बदल देता है। और जब ये आपकी हैबिट बन जाए, तो आप दुनिया की कोई भी लिमिट तोड़ सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप इस हैबिट को डेवलप करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वंस यू बिल्ड द हैबिट ऑफ फेरोसिटी, देन द इम्पॉसिबल बस एक नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। चैप्टर 3, गोल्स। एक सवाल दिल से पूछिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गोल सेट किया है जिसे सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाएं?
ऐसा सपना जो डराता हो लेकिन साथ ही खींचता भी हो। ऐसा टारगेट जो इतना बड़ा हो कि नींद तक उड़ा दे। अधिकतर लोग सिर्फ जी रहे होते हैं, बिना किसी साफ डायरेक्शन के। रोज एक जैसे दिन, एक जैसी सोच, और फिर वही कल से बदलूंगा वाला झूठा वादा। लेकिन जो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं, उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल होता है। एक ऐसा लक्ष्य जो उनकी हड्डियों में आग लगा देता है। गोल सिर्फ एक विश नहीं होता, वो एक कंपास होता है। जब आपका गोल सच्चा होता है तो हर डिस्ट्रैक्शन फीका पड़ जाता है। आप बार बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी जल रही होती है 24/7। पर अफसोस, ज्यादातर लोग दो गलतियां करते हैं। या तो वो बहुत छोटे गोल बनाते हैं जो उन्हें चैलेंज नहीं करते, या फिर इतने बड़े सपने देखते हैं जिन्हें कभी एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर कोई क्लाइंबर ये सोचे कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन ये ना पता हो कि पहले बेस कैंप तक कैसे पहुंचना है, तो क्या वो चढ़ पाएगा? नहीं। और अगर कोई सिर्फ बेस कैंप तक जाने का सपना लेकर निकले, तो क्या वो एवरेस्ट फतेह कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है दो चीजें, हाई हार्ड गोल्स और क्लियर डेली टारगेट्स। हाई हार्ड गोल्स वो होते हैं जो आपको स्ट्रेच करते हैं। ये वो सपने होते हैं जो आपका वर्जन 2.0 मांगते हैं। एक ऐसा आप जो आज आप नहीं हैं, लेकिन बन सकते हैं। ये गोल्स आपको डराते हैं, लेकिन साथ ही आपको ऐसा फील कराते हैं कि बस यही करना है। और फिर आते हैं क्लियर डेली टारगेट्स, वो छोटे छोटे स्टेप्स जो उस बड़े सपने को डेली ग्राइंड में बदलते हैं। यही वो मैजिक है जिससे इम्पॉसिबल धीरे धीरे रियलिटी बनता है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जो पढ़ाई में एवरेज था, बोलने में हकलाता था, और किसी को यकीन नहीं था कि वो कभी कुछ कर पाएगा। लेकिन उसने एक गोल बना लिया, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। हर दिन उसने शीशे के सामने प्रैक्टिस की, हर रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया, हर फेलियर को सीख में बदला। और आज वही लड़का हजारों लोगों के सामने स्टैंडिंग ओवेशन पाता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। गोल क्लैरिटी आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वो आपको उस माइंडसेट में डालती है जहां आप एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन सोचते हैं। जहां फेलियर बस एक चेक पॉइंट बन जाता है और प्रोग्रेस एक एडिक्शन। एक स्ट्रांग गोल का मतलब है कि आप उस गोल के लिए 100 बार गिरने को भी तैयार हैं। और जब आप इतनी शिद्दत से किसी गोल से जुड़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब एक बार फिर सोचिए, आपका ऐसा कौन सा गोल है जो आपकी रातों की नींद चुरा लेता है, जिसे सोचकर आपका दिल तेज धड़कने लगता है? क्योंकि वही है आपका असली रास्ता, वही है आपकी फायर। और जब आप उस रास्ते पर निकलते हैं, तो जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती। अब वक्त आ गया है ड्रीमिंग बंद करने का और टारगेट लॉक करने का। जब आप इन ट्रिगर्स को समझकर प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब आपके दिन सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप अपने फ्लो को सिर्फ चांस पर छोड़ेंगे, या अब आप जानबूझकर हर दिन उसे ट्रिगर करने की पावर हासिल करेंगे? क्योंकि एक बार फ्लो आपके कंट्रोल में आ जाए, तो आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ बेहतर नहीं होती, वो लेजेंडरी बन सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वो लोग जो अपनी दुनिया की सीमाओं को तोड़ते हैं, जो असंभव को अपनी मुट्ठी में भर लेते हैं, वो कोई जादू नहीं करते। उनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती। उनके पास होता है एक अलग माइंडसेट, एक अलग डिसिप्लिन, और सबसे जरूरी, एक अलग आग जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की हिम्मत देती है। हमने समझा कि पैशन कैसे जन्म लेता है, फेरोसिटी को हैबिट कैसे बनाया जाता है, गोल्स को वेपन कैसे बनाया जाता है, और लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो को कैसे हैक किया जाता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है जो हर उस इंसान के लिए बना है जो कहता है, मैं रुकूंगा नहीं जब तक कर नहीं दिखाऊंगा। इस किताब ने हमें सिखाया कि अगर हम सही ट्रिगर्स, सही माइंडसेट और सही हैबिट्स के साथ चलें, तो इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है। आप और हम सबके अंदर वो ताकत है जो दुनिया को चौंका सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस ताकत को एक्टिवेट करता है और कोई उसे पूरी जिंदगी सोने देता है। अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आप फिर से उसी रूटीन में लौटेंगे, या आज से अपने अंदर की उस स्लीपिंग जायंट को जगाएंगे जो हर चुनौती को जीत में बदल सकता है? क्योंकि याद रखिए, जो लोग असंभव को पॉसिबल बनाते हैं वो हमसे अलग नहीं होते, वो बस अपने आप से एक वादा ज्यादा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों को इस तरह की डीप और इमोशनल स्क्रिप्ट्स में लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नया समरी लेकर आएं तो आप सबसे पहले देखें। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, इम्पॉसिबल सिर्फ एक सोच है और सोच बदली जा सकती है।